हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करेंगे 2024 का पेरिस पैरालंपिक गेम्स। अब इससे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा पेरिस पैरालंपिक गेम्स के करंट अफेयर्स। तो आज के शानदार सेशन में हम लोग कंप्लीट रिविजन करेंगे इसका, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस देश में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ऐसे किस वर्ष शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में से शुरू किया गया था। यानी इसका हमारा बी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा आपको इमेज एक जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1960 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये इटली के रोम शहर में। इटली के रोम शहर में इसको आयोजित किया गया था। इसको आयोजित किया गया था पहला पैरालंपिक खेल। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स बिगिन इन रोम, और 1960 में से शुरू किया गया था। कहाँ पर किया गया था? रोम में किया गया था। रोम इटली में इसका आयोजन किया गया था वहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी। तो 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति इस्टेब्लिश इन 1989 में। अब हो सकता है कि आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, तो जर्मनी के बॉन में इसका हेडक्वार्टर है और 22 सितंबर 1989 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था डेसलडोर्फ जर्मनी में। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखते हुए चलना है। इसके बाद अगला है कि भारत ने किस वर्ष ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1960 में शुरू किया गया था और भारत ने 1968 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि द मेड इट्स ऑफिशियल डिब्यूट एट समर ओलंपिक्स इन 1968 में। अब इसके बाद जो 2024 में पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया है, अब उसमें आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी अपकमिंग एग्जाम लगे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 2024 पैरालंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 2024 में जो समर पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है वो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन किया गया है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है जो कि इस बार आयोजन किया गया है। तो 17वां। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 17 नंबर का ये 2024 का पैरालंपिक गेम्स है जो कि इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे इमेज भी आप देख लीजिए कि 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स 17 इसका एडिशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत किस स्थान पर है। तो भारत 18वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भारत ने 18वें स्थान तो हासिल किया है, लेकिन कितने मेडल हासिल किया है पैरालंपिक गेम्स 2024 में? 29 पदक इसने जीता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर चाइना है, यानी कि चीन है। अब चीन ने कितने मेडल जीता है? तो 220 मेडल जीता है चीन ने टोटल। तो 220 मेडल जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर है और 29 मेडल जीतकर भारत 18वें स्थान पर है
पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि चाइना पहले स्थान पर है, 94 गोल्ड मेडल जीता है, 94 गोल्ड मेडल जीता है और 76 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 220 टोटल पदक जीतकर पहले स्थान पर चाइना हो गया है। 124 मेडल जीतकर ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और 105 मेडल जीतकर यूनाइटेड स्टेट तीसरे स्थान पर है। अब भारत की बात करें तो 29 मेडल जीतकर 18वें स्थान इसने हासिल किया है और 7 गोल्ड मेडल जीता है, 9 यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है और 13 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 29 पदक जीतकर 18वां स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। तो आपको याद रखना, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस स्थान पर है भारत और टॉप पे कौन है। अगला है कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 29 मेडल जीता है और 18वां स्थान इसने हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल जीतकर जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं और 170 देशों में 18वें स्थान पर है भारत, जिसने 29 मेडल जीतकर 18वां स्थान हासिल किया है 170 देशों में। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पहले स्थान में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए तीसरे स्थान पर है जिसने 105 मेडल हासिल किया, 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 यहाँ पे ब्रोंज हो जाएगा। चौथे स्थान पर नीदरलैंड है, ठीक है, और ब्राज़ील 5वें स्थान पर है और भारत 18वें स्थान पर है 29 मेडल जीतकर। ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो मैंने आपको बताया है कि चीन पहले स्थान पर है 220 मेडल जीतकर। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की है। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री, यानी कि सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि ये हैं सुमित अंतिल और ये हैं भाग्यश्री जाधव, जो कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि क्लोज सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी। तो प्रयुक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरविंदर और प्रीति, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते चलिए जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है, ये किस खेल से जुड़े हैं। तो ये तीरंदाजी से हैं। और प्रीति पाल किस खेल से जुड़ी हैं, धाविका से हैं। ये भी आपको याद रखना, जो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। अगला है कि भारत के 2024 पेरिस पैरालंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था, कौन है सेफ डी मिशन के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सत्य प्रकाश सांगवान जी का आप फोटो भी देख लीजिए और ये साथ ही साथ भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, जो कि इनको सेव द मिशन के लिए अपॉइंट किया गया है। उसके बाद अगला है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है। तो फ्रेजिस है, फ्रेजिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इसका जो मस्कट है फ्रेजिस है। क्या है, द फ्रेजिस आप लोग याद रखना। अगला है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था। तो गेम्स वाइड ओपन था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि मोटो ऑफ द 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स वाइड ओपन मोटो था।
के बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल कितने शामिल थे। तो कितने भारतीय एथलीटों ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पार्टिसिपेट किया है। तो 84 एथलीटों ने भाग लिया है, जिसमें से कि 52 पुरुष हो जाएंगे और 32 महिलाएं हो जाएंगी। तो 52 पुरुष ने और 32 महिलाओं ने इस पेरिस पैरालंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए, और 12 खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कितने नए खेलों में पार्टिसिपेट किया है। तो 3 नए खेलों में पार्टिसिपेट किया है, और 3 नए खेल वो कौन कौन से हैं वो भी मैं इमेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो पहला हो गया पारा साइकिलिंग, दूसरा हो गया पारा रोविंग, तीसरा होगा ब्लाइंड जूडो। तो ये 3 नए खेल हैं जो कि शामिल किए गए हैं, जिसमें भारतीय एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया है तीनों नए खेलों में। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के इतिहास में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ने मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी ने सबसे कम उम्र है। अब ये कितने वर्ष की हैं? 17 वर्ष की हैं। आप समझ लीजिए कि 17 वर्ष की आयु में इतिहास रच दिया है कि भारत की सबसे कम उम्र खिलाड़ी ने मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है शीतल देवी ने। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भारत की बेटी शीतल देवी ने इतिहास रच दिया है भारत में कि सबसे कम उम्र के, और इसके हाथ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, और साथ ही साथ शीतल देवी ने किसके साथ ये कांस्य पदक जीता है? तो राकेश कुमार और शीतल देवी ने मिलकर पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और ये 17 वर्ष की आयु है इनकी, शीतल देवी की, जो कि इतिहास में भारत की सबसे कम उम्र में पैरालंपिक्स पदक जिताने वाली ये विजेता हैं शीतल देवी। और शीतल देवी के साथ साथ राकेश कुमार, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है किस स्पर्धा में? तो मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक खेल 2024 में किस क्षेत्र में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में भारत को पहला गोल्ड जिताया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी स्पर्धा में, तीरंदाजी स्पर्धा में। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखते चलिए, हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीता है किसमें? मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 2 गोल्ड पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो कौन बनी है 2 पदक जीतने वाली पहली महिला? तो राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। किस श्रेणी में? महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा स्टैंडिंग SH1 में 2 गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है, और ये पहली महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरा का आप नाम याद रखना। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, पैरा शूटिंग में द गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा विंस द गोल्ड अपने नाम किया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जो पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक जिताया है? तो किसने जिताया है भारत को पहला पदक? किसमें? ट्रैक इवेंट में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाम आ जाएगा सामने, प्रीति पाल। तो इसमें इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और ये ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के बाद अगला है कि किसने पैरालंपिक खेलों में
अपना लगातार दूसरा रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने जीता है दूसरा अपना लगातार रजत पदक। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते चलिए साथ ही साथ, जिससे कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये हाई जंपर हैं निषाद कुमार, जिन्होंने पैरालंपिक खेल में लगातार दूसरी बार इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चंस बनेगा कि किसने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड पदक जीत लिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल ने जीता है पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है सुमित अंतिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन महिलाओं की 400 मीटर रेस में कांस्य पदक के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दीप्ति जीवन जी बन गई हैं। कौन बन गई है? दीप्ति जीवन जी 400 मीटर रेस स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो दीप्ति जीवन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दीप्ति जीवनी इनका नाम है। ये भी आपको याद रखना किस कैटेगरी में? वुमेन 400 मीटर T20 फाइनल में। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे कमजोर एथलीट बन गई हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने जूडो में पुरुष 60 किलोग्राम J1 में कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा इसका हमारा कपिल परमार। कपिल परमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कपिल परमार जी का आप लोग नाम याद रखना, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 3 नए खेल शामिल किए गए थे। उसमें तीसरा आता है जूडो। तो उसमें जूडो में जो पहला पदक है कांस्य पदक, वो कपिल परमार ने ही भारत को ये दिलाया है कांस्य पदक। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ कपिल परमार ने मेंस G1 60 kg फाइनल में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत को जूडो खेल में दिलाया है। ठीक है, यानी कि पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार पैरा जूडो पुरुष 60 kg J1 में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं और भारत के लिए जूडो में ये पहला पदक इन्होंने दिलाया है पैरालंपिक खेल में। तो ये भी आपको याद रखना कपिल परमार जी का नाम। अगला है कि नीतेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में कौन सा पदक है जो कि हासिल किया है, जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता है, गोल्ड ही गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने क्या जीता है? गोल्ड ही गोल्ड जीता है मेंस सिंगल SL3 श्रेणी में। उम्मीद है जो कि आज का पैरालंपिक गेम्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप इसे स्टडी ग्रुप या यार दोस्तों को जरूर फैमिली मेंबर बनाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास कैसे लगी। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग किसी नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।